दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। इसका नाम है धर्मेंद्र जीओ सर। और मेरे इस चैनल का मूल मकसद है आप तक जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं यानी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके ऊपर ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक रूप से कैसे विवेचन किया जाए, कैसे डिटेल्स में उसकी आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। ये तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि लगातार आपके लिए घर बैठे बहुत सारी जानकारियां इस चैनल पे आने वाली हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो भी बनाऊं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो बहुत ही छोटा सा है तो इसके बाद में जब आपको ये पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। आज मुंबई में और महाराष्ट्र में एक साइक्लोन टकराने वाला है। एक चक्रवात आकर वहां हिट करने वाला है। चक्रवात का मतलब होता है जब गोल गोल हवाएं घूमती हैं और बहुत तेजी से उनकी विंड वेलोसिटी होती है, यानी पवन गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। सच में जब 61 किलोमीटर पर आवर स्पीड से या फिर कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा की पवन चलने लगती है, विंड वेलोसिटी होती है, तो उसको एक सुपर साइक्लोन बोल दिया जाता है। ठीक है, एक भयंकर चक्रवात। उससे पेड़ उखड़ सकते हैं, छप्पर उड़ सकते हैं और फसलें बर्बाद हो सकती हैं। और चक्रवात में बहुत ही घनघोर बारिश होती है, यानी बहुत हैवी रेन होती है जो बाढ़ का कारण भी बन सकती है। आज का जो चक्रवात मुंबई में और महाराष्ट्र में टकरा रहा है उसका नाम है निसर्ग। निसर्ग का मतलब होता है किसी को धकेलना, दूर हटाना या फिर उखाड़ फेंकना। चक्रवात काम भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। इस चक्रवात की जो पवन गति होने वाली है वो तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है, जो कि काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जानने वाली बात यह है कि ये जो निसर्ग नाम है ये किस देश ने दिया या किसने दिया और आखिर वहां से ये नाम क्यों आया। और दूसरी बात यह है कि ये जो साइक्लोन है ये कहाँ बना है और कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, ये जो निसर्ग नाम है ये नामकरण किया है बांग्लादेश ने। इंडिया के पास बना है साइक्लोन। मतलब कहें तो अगर मैं आपको यहां मैप बनाकर समझाने की कोशिश करूं तो हमारे भारत का मैप कुछ कुछ इस तरीके से है और इधर पाकिस्तान भी है। ये साइक्लोन बना है कुछ इस जगह पर और इसको हम कहते हैं अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में। और ये चक्रवात चलकर यहां मुंबई में आज हिट करने वाला है। और इस चक्रवात का नामकरण किया है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश एक पहली बात तो दूसरी कंट्री है, अदर कंट्री है। और साथ ही साथ वो बिल्कुल ही दूसरे साइड है अगर हम इस साइक्लोन के बनने की जगह को देखें तो। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश ने इस चक्रवात का नाम क्यों रखा। देखिए, इन चक्रवातों को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नेमिंग होता है, नामकरण होता है, उनका एक सिस्टम है। आसपास के जो भी कंट्रीज होते हैं उनमें किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में वो साइक्लोन टकरा सकता है अगर इस एरिया में बना है। वैसे इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं उत्तरी हिंद महासागर यानी नॉर्थ इंडियन ओशन। अब उत्तरी हिंद महासागर के आसपास की जो कंट्री है, देश हैं, उनमें से किसी भी कंट्री में साइक्लोन बनने के बाद हिट कर सकता है, टकरा सकता है। तो अब नामकरण कौन रखे। तो इस झंझट को मिटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसके नेबरहुड कंट्रीज हैं या फिर तटीय देश होते हैं जिनको कोस्टल कंट्रीज बोलते हैं, उन सब ने मिलकर एक लिस्ट बना ली और उसमें बहुत सारे नाम रख देते हैं ताकि फ्यूचर में जब जब साइक्लोन बने तो जिस जिस कंट्री का नंबर आए उसके अकॉर्डिंग वो जो जिसने नाम दिया है वो नाम उस साइक्लोन का रख दें और कोई आपस में विवाद ना हो और एक ही साइक्लोन के दो नाम या कोई साइक्लोन बेनाम ना रह जाए। तो ये सिस्टम है
इनके नामकरण का। अब इस लिस्ट में क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखे हुए हैं, यानी सबसे पहले बांग्लादेश है, फिर इंडिया है, फिर ईरान है, उसके बाद मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, उसके बाद पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और फिर यूएई और यमन। ये 13 कंट्री हैं। जी हां, जिन लोगों को पहले से पता है कि इस लिस्ट में 8 ही नाम थे, तो अब ये लिस्ट नई बन चुकी है और इस लिस्ट में पहला नाम यही है। जो निसर्ग है वो पहला ही नाम है इस लिस्ट का। और जो पिछली लिस्ट थी इनके नामकरण की, उसमें 8 कंट्रीज थे, 8 देश थे। उनमें जो लास्ट नाम था वो थाईलैंड ने दिया था, और थाईलैंड की तरफ से जो नाम था वो था एम्फान। एम्फान के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जो मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वो चैनल अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको साइक्लोन कैसे बनते हैं उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। अभी अभी टकराया था 20 मई को वो चक्रवात बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो तो बहुत ही खतरनाक साइक्लोन था। आइए वापस मुद्दे की बात पे आते हैं कि बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखिए, मुंबई में पिछले 100 वर्षों में इतनी तेज हवाएं कभी नहीं चली, यानी लास्ट 100 ईयर्स में इतना तेज कोई साइक्लोन मुंबई में हिट नहीं किया। मुंबई को आप जानते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है और वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहां के 2 जगह हैं, एक है पालघर और दूसरा है रायगढ़। पालघर और रायगढ़ मुंबई के पास के ही इलाके हैं। वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी परमाणु बिजली घर हैं, तो उनको नुकसान पहुंचने के चांसेस हैं, तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और तकरीबन तकरीबन 40,000 लोगों को, 40,000 लोगों को अपनी जगह से विस्थापित किया गया है, हटाया गया है। तो चक्रवात बहुत खतरनाक है और महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात के लोगों को मैं भी यहां से चेताना चाहता हूं कि अगर कोई कोस्टल एरिया में है तो वो अपने वहां से हट जाए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। मैं आपको बता देता हूं, उस लिस्ट के अंदर जो नामकरण करते हैं उसमें हमारा भी नाम है। देखिए, वो देश हैं, पहला देश है बांग्लादेश, इसमें दूसरा नाम है इंडिया, तीसरा नाम है ईरान, चौथा नाम है इस लिस्ट में मालदीव्स, पांचवा नाम है म्यांमार, छठा नाम है ओमान, सातवां नाम है इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान, छठा नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां नाम है कतर। उसके बाद नेक्स्ट नेम है इसके अंदर पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, उसके बाद अगला नाम है श्रीलंका। फिर इसी लिस्ट में नेक्स्ट नेम है थाईलैंड, और जो लास्ट नाम 2 हैं वो हैं, एक यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और लास्ट है यमन। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां पर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो लोग ध्यान दे लें। परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं या जो अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं वो या इस चीज को ध्यान दें कि इस लिस्ट में जो इस बार नए नाम जुड़े हैं वो ईरान जुड़ा है, इसके अलावा कतर जुड़ा है, सऊदी अरेबिया का नाम इसी लिस्ट में जुड़ा है, पहले नहीं था, और यूएई का नाम पहले नहीं था, और यनम का नाम जो है, यमन का नाम इस लिस्ट में नहीं था। तो पहले 8 थे और अब 5 और जुड़ चुके हैं। तो ये 13 कंट्री हैं जो अब ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर, उनके नामकरण में भाग लेंगे। ठीक है, इंडिया ने जो इस लिस्ट में नाम दिए हैं वो मैं आपको कुछ नाम बोल के दिखा देता हूं। इंडिया ने नाम दिए हैं गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, जहर, प्रभो, नीर, प्रभंजन और घुर्नी, अंबुद, जलाधि,
और वेग। तो ये नाम इंडिया की तरफ से हैं और बांग्लादेश ने भी तो पहला नाम तो निसर्ग दिया है, बहुत सारे नाम और भी हैं उसके अंदर, ईरान भी है, मालदीव के नाम भी हैं, पाकिस्तान के नाम भी हैं, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, सब ने ये नामकरण कर रखे हैं। आप भी अगर इस लिस्ट को एक लुक में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये लिस्ट कुछ इस तरीके से है, आपको गूगल पे ये लिस्ट मिल जाएगी, सभी के नामकरण इसके अंदर किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिस्ट होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, जो इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं। देखो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, उष्ण कटिबंध होता है, वो हमारी अर्थ जो है पृथ्वी, उसकी सेंटर लाइन इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखिए, ये जो चक्रवात होते हैं ये थोड़े से बाहर की तरफ बनते हैं। एक तो इस एरिया में यानी 5 डिग्री से 5 डिग्री वाले एरिया में ये चक्रवात नहीं बनते और इस एरिया को बोलते हैं हम डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब ही होता है एक शांत क्षेत्र। यहां पर पवन बहुत कम चलती है और उनकी गति बहुत कम होती है और कोरियोलिस बल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, कोरियोलिस बल का इफेक्ट भी कम होता है। लेकिन 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक नॉर्थ में ये साइक्लोन बनते हैं और 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक ये चक्रवात साउथ में बनते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में बनते हैं। तो ये एरिया है इन चक्रवातों के बनने का और इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन और इन साइक्लोन्स को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर वाला एरिया होता है, केंद्र होता है, उसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। उस आई में ना कोई बारिश होती है, ना कोई बादल होता है, धूप खिली होती है। वो 5 से 10 किलोमीटर का एरिया हो सकता है और उसके बाहर वाले एरिया को बोलते हैं वॉल ऑफ द साइक्लोन, यानी चक्रवात भित्ति। और उसी में भयंकर हवाएं चलती हैं, बादल की गरज होती है, तेज बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का पूरा सिस्टम है और पिछला वीडियो आप जरूर देख लें जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि ये साइक्लोन कैसे बनते हैं, मेरे इसी चैनल पर। और इस चैनल का नाम है धर्मेंद्र जियो सर। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को YouTube पे आप सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एक पे जो भी अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी होती हैं या चक्रवात होते हैं या फिर और भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ होती है या तेज हवाएं चली, कहीं पर बहुत तेज बारिश हुई, मॉनसून क्या चीज है, इनके ऊपर सभी के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए, जीके के लिए, आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको आप जरूर बता दें जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।